नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? दोस्तों, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि बहुत समय पहले महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकता। इस वरदान के कारण महिषासुर अजेय हो गया और उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने अपनी असुर सेना के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। भयभीत होकर इंद्र और सभी देवता भगवान शिव और विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्तियों को मिलाकर मां दुर्गा को प्रकट किया। मां दुर्गा का तेज इतना अद्भुत था कि तीनों लोक प्रकाशित हो उठे। जब महिषासुर को मां दुर्गा के सौंदर्य और शक्ति के बारे में पता चलता है तो वह उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखता है और कहता है, हे देवी, तुम अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली हो। मैं तुम्हारे योग्य हूं। तुम मेरी पत्नी बन जाओ। हम दोनों मिलकर इस संपूर्ण सृष्टि पर राज करेंगे। मां दुर्गा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में हरा सके। महिषासुर को अपनी शक्ति पर घमंड था। उसने सोचा कि वह आसानी से मां दुर्गा को हरा देगा, इसलिए उसने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। मां दुर्गा ने अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। महिषासुर अपनी विशाल सेना के साथ उनके सामने खड़ा था। युद्ध के दौरान महिषासुर ने कभी हाथी का रूप, कभी सिंह का रूप और कभी भयंकर राक्षस का रूप धारण किया, लेकिन मां दुर्गा ने अपने हर वार से उसे पराजित कर दिया। 9 दिनों तक यह भीषण युद्ध चलता रहा। 10वें दिन महिषासुर ने भैंसे, महिष का रूप धारण कर लिया। तभी मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय में प्रहार किया और उसका वध कर दिया। महिषासुर का अंत होते ही तीनों लोकों में हर्ष और उल्लास फैल गया। देवताओं ने मां दुर्गा की जय जयकार की और उनकी महिमा का गुणगान किया। महिषासुर पर मां दुर्गा की इस विजय के कारण ही नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी, दशहरा के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। जय माता दी।